फोकस ऑन वन थिंग। अभी हमें क्या देखना है? अभी हमें देखना है जो बड़े टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, सेलर्स हुए। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आप लोग चार्ट को सही से रीड करना समझना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में चार्ट रीडिंग के बारे में ज्यादा लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं। मार्केट में बस स्ट्रेटजी की बात होती है। तो आज हम यहाँ पे इनकम्प्लीट में समझने वाले हैं कि चार्ट को हम किस तरीके से देख सकते हैं। जो हमारा पहला नजरिया होता है चार्ट को देखने का, वो किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो अभी लेट्स सी, हम यहाँ पे जैसे निफ्टी का चार्ट है, तो अभी हम यहाँ पे कोई फॉरेक्स का चार्ट खोल लेते हैं, क्योंकि फॉरेक्स का चार्ट बेसिकली यहाँ पे कहीं ना कहीं सिंपल फॉर्म होता है। तो अभी ये जेबी बाई यूएसडी का चार्ट है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे समझे, देखो चार्ट समझने का जो बेसिकली मतलब होता है वो क्या होता है। चार्ट हमें क्या बताता है कि प्राइस यहाँ पे ऊपर और नीचे दो डायरेक्शंस में प्राइस मूव कर रहा है। या तो प्राइस यहाँ से ऊपर निकलेगा, है ना, या फिर प्राइस यहाँ पे नीचे की ओर निकलेगा। तो चार्ट परफॉर्म होता है बेसिकली डिमांड और सप्लाई लेवल्स के बिहाफ में। तो जब भी मार्केट में इस तरीके से यहाँ पे कोई डिमांड एरिया क्रिएट होता है, तो वो हमें इंडिकेशन देता है कि प्राइस यहाँ से स्ट्रांगली स्ट्रिक्ट है, यानी कि यहाँ पे इस प्राइस रेंज के नीचे प्राइस यहाँ पे मूव नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया बन चुका है। अब जैसे कि अगर हम इस चीज को चार्ट में एक्सप्लेन करें, सबसे पहले हमें डिमांड एरिया को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। लेट सपोज प्राइस अगर यहाँ पे कंटिन्यू नीचे की ओर गिर रहा है, अब प्राइस सीधा तो मार्केट में गिर नहीं सकता है, तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज लोअर लो इस तरीके से परफॉर्म होते होते नीचे आएगा। अब प्राइस में हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। अगर हम कहें तो यू टर्न प्राइस ने यहाँ भी किया है, तो क्या हमारे लिए ये भी डिमांड एरिया हो सकता है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे कुछ पुल बैक लिया है अपने डाउन ट्रेंड के अगेंस्ट में। तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे लिए एक डिमांड एरिया क्रिएट हो सकता है। लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया कैसे ढूंढ रहा है? अब जैसे प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, पॉज लिया, उसके बाद में जो हमारे लिए लोअर हाई बना हुआ, तो प्राइस अगर उसे ब्रेक कर देता है तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया क्रिएट हो चुका है। क्योंकि सिंपल सा अगर हम यहाँ पे देखें, कुछ इस तरीके से प्राइस ने कंसोलिडेट करने के बाद इस लोअर हाई को ब्रेक किया और उसके बाद प्राइस कंटिन्यू ऊपर निकलने लगा। तो फर्स्ट थिंग अगर हम यहाँ पे देखें, तो जो इस एरिया के आसपास में, यानी कि यहाँ पे यूटर्न हुआ है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यानी कि प्राइस ने यहाँ पे जो डिमांड एरिया थी, यहाँ पे जो बायर्स थे उनको सेलर्स ने यहाँ पे भगा दिया, यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, सेलर्स हुए। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस कंटिन्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके नीचे आया, प्राइस ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद यहाँ पे सेलर्स को भगा दिया। समझ रहे हो? यानी कि जो डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड से मार्केट में सेलर्स को भगा दिया। ये कोई छोटे मोटे कैंडल्स की बात नहीं होती है, ये यहाँ पे बड़े प्लेयर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री प्लान करते हैं। वो प्राइस में क्या करेंगे, जैसे कि मान लो प्राइस कंटिन्यू नीचे आ रहा है, अभी क्या हुआ, जो एक लोअर हाई बना हुआ है प्राइस ने इसे ब्रेक किया, नेक्स्ट जो सेलर बैठा हुआ है यहाँ पे फिर से सेल करेगा। लेकिन यहाँ पे जो मार्केट में डाउन ट्रेंड में जिसने सेलर्स को भगाया है, वो यहाँ पे छोटी मोटी बाइंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े ऑपरेटर्स की एंट्री हो चुकी है। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो सेलिंग था, यानी कि सप्लाई लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया है, तो यहाँ पे जो डिमांड एरिया थी वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू इन सेलर्स के एरिया से। प्राइस यहाँ से क्या करेगा, जैसे सेलर्स से ऊपर सेलर्स थे, तो यहाँ पे प्राइस नीचे आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मार्केट में ये डिमांड एरिया ब्रेक हो जाता है, तो हमारे लिए ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था वो मार्केट में कंटिन्यू डाउन में कन्वर्ट होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर प्राइस ने ये डिमांड एरिया ब्रेक नहीं किया, तो चांसेस है यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस अगेन ऊपर की ओर निकल सकता है। तो हमें यहाँ पे डिमांड और सप्लाई एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से मार्केट में चीजें प्लान होती हैं। अभी अगर हम यहाँ पे समझे, क्योंकि चार्ट को समझना अपने आप में एक कला है, और इस कला को इम्प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे दिन के कम से कम 200 से 250 चार्ट यहाँ पे देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको प्राइस समझ में आएगा। एज ए टेक्निकल एनालिसिस हम यहाँ पे प्राइस के बिहाफ पे मार्केट में काम करते हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पे एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं। तो अभी लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, कंटिन्यू ऊपर की ओर निकल रहा है। अभी यहाँ पे प्राइस ने अगर हम देखें तो यहाँ पे सप्लाई लेवल भी ब्रेक किया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक प्राइस ने यहाँ पे एक भी डिमांड लेवल ब्रेक नहीं किया है। यानी कि जो भी यहाँ पे ट्रेडर्स बार बार बाई कर रहा है वो अभी भी स्ट्रांगली मार्केट में टिका हुआ है। जैसे ही प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता होता है, वो कंटिन्यू यहाँ पे वापस से खरीदने लगता है। तो अभी हमें क्या देखना है, तो जैसे कि लास्ट में अगर हम देखें, मार्केट में 1 2 3 4 5 कैंडल्स को मार्केट ने एक ही कैंडल ने पूरा कवर कर दिया है। यानी कि जो बायर साइड की 5 कैंडल प्लस यहाँ पे जो सेल साइड की एक सिंगल कैंडल ने यहाँ पे प्रॉपर कवर कर दिया है। यहाँ पे क्या इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पे जो डिमांड एरिया है वो अभी तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो यहाँ पे मल्टीपल टाइम बीच में जो बाई कर रहे थे वो सारे आउट हो चुके हैं यहाँ पे। और अगली कैंडल में मार्केट में बहुत ही बड़ा हमको करेक्शन देखने को मिला, जो कि मार्केट अभी प्रीवियस में डिमांड एरिया ब्रेक
नहीं गया, लेकिन उसी के आसपास में कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है। अभी जैसे कि मार्केट में मान लो जो यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया बना हुआ है, अभी यहाँ भी कैंडल्स में क्या हो रहा है, बाइंग हो रहा है और सेलिंग हो रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, बाई सेल दोनों हो रहा है। तो यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट में या तो बाइंग लेवल टूटे या फिर सेलिंग लेवल टूटे। जैसे हमने लास्ट सेशन में कवर किया था डिमांड और सप्लाई के, चैनल पे पड़ा होगा। लेट सपोज एक शॉर्ट एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे प्राइस 10 रुपीज के एस्टिमेट में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे मान लो प्राइस 1 रुपी है। तो प्राइस क्या कर रहा है, 1 रुपीज पे जो बायर्स है वो प्राइस को लेके जा रहे हैं 10 पे, लेकिन जो 10 पे सेलर बैठे हैं वो फिर से सेल कर दे रहा है। इन दोनों के बीच में फाइट हो रहा है, तो बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब जब भी मार्केट में या तो 1 रुपीज के मार्केट माइनस में जाए या फिर 10 रुपीज के मार्केट ऊपर में जाए, तो यहाँ पे जब प्राइस को बायर ब्रेक करेगा या फिर सेलर ब्रेक करेगा अपने बिहाफ में, तो वो प्राइस को अपनी डायरेक्शन में लेके जाएगा। अब हम यहाँ पे समझते हैं इन शॉर्ट में, यानी कि आवरली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे जैसा कि अगर हम प्रीवियस में देखें, प्राइस को पढ़ने का सबसे बढ़िया एक क्राइटेरिया और है जो कि है स्ट्रक्चर मैपिंग। आपको अगर चार्ट रीड करना सही से नहीं आता है तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा जो कि है स्ट्रक्चर मैपिंग का। उसके बारे में सीखना है तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो, हम यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में वो भी कवर करेंगे जल्दी ही। तो उससे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस में क्या हो रहा है, सबसे सिंपल से तरीका देखो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल से हम वापस से चलते हैं यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे, और जैसा ये निफ्टी का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम पे खोल लेता है और फोकस ऑन वन थिंग। अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें देखना है जो बड़े टाइम फ्रेम पे कि जो डेली टाइम फ्रेम पे कहाँ पे रेजिस्टेंस है और कहाँ पे सपोर्ट है। तो अभी लेट्स सी अगर हम इसको समझे, प्राइस ने यहाँ पे 1 2 3 4 बार प्राइस ने इसी जोन के आसपास में टैप किया है, यानी कि ये हमारे लिए डिमांड एरिया बन जाता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला और होता है, अगर मार्केट कोई भी रेजिस्टेंस या फिर कोई भी सपोर्ट को 4 बार से ज्यादा टेस्ट करता है तो चांसेस हैं अगली बार वो प्राइस यहाँ से ब्रेक कर सकता है। तो वही अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो प्राइस अगली बार उसी जोन के आसपास में आया जो कि है यहाँ पे हमारा 24,555 के आसपास में, इस एरिया के आसपास में बना हुआ है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मार्क कर लेनी है। तो यहाँ पे मार्केट में डिमांड एरिया है, तो सबसे पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। अभी हमने यहाँ पे डिमांड एरिया मार्क कर लिया। डिमांड एरिया में क्या सिग्नल देता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर निकला, अगर प्राइस ने वापस से टैप किया तो यहाँ पे चांसेस हैं यहाँ पे वापस से बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे कि प्रीवियस में बायर्स एक्टिवेट हुए हैं। अब यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी का हमें रेजिस्टेंस लेवल कैसे ड्रॉ करना है। तो अगर हम यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे ऊपर की ओर गया, यहाँ से यूटर्न लिया, यानी कि सबसे पहले हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया की तरह मार्केट में काम कर रहा है। तो अभी मार्केट में प्राइस कंटिन्यू नीचे की ओर करेक्शन कर रहा है। तो अभी हमें इस एरिया को मार्क करना है कि प्राइस ने कहां तक इसको पुल बैक किया है। अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो प्राइस ने 61% के आसपास में प्राइस ने यहाँ पे रिटेस्ट किया है। उसके बाद प्राइस कंटिन्यू नीचे के लेवल पे, यानी कि पुराने डिमांड एरिया के आसपास में आ रहा था। तो अभी हमें क्या करना है, दो सिनेरियोज हैं हमारे पास, या तो हम वेट करें कि प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू डिमांड एरिया को ब्रेक करे, या फिर जो मार्केट में 50-60% के आसपास रिटेस्ट किया, यानी कि यहाँ पे भी एक सप्लाई लेवल है। हमने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे समझ लिया कि यहाँ पे मार्केट में एक हमें डिमांड एरिया मिल चुका है और एक हमें यहाँ पे सप्लाई एरिया मिल चुका है। अभी हम समझते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे देखें तो प्राइस में यहाँ पे हमें एक गैप अप भी नजर आ रहा है। गैप अप बेसिकली क्या होता है, जैसे कि प्राइस मान लो 6 घंटे हमारी मार्केट खुलती है, वहां पे जो भी मार्केट में ऑर्डर्स आते हैं, न्यूज आती है, उस बेस पे मार्केट में मोमेंटम आते हैं। लेकिन जो 6 घंटे के बाद हमें न्यूज आती है, यानी कि 3:30 बजे के बाद में जो मार्केट में न्यूज आती है, जैसे कि कोई कंपनी को मार्केट में प्रॉफिट हो गया या फिर लॉस हो गया, या फिर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, या फिर प्राइस को कुछ ज्यादा इनहेंसमेंट मिली, तो उस हिसाब से मार्केट में हमें अगले वर्किंग डे के लिए गैप अप या फिर गैप डाउन देखने को मिलता है। तो अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि प्राइस कब इस गैप अप के लेवल को प्राइस फिल करेगा और उसके बाद प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू ब्रेक डाउन करेगा। अभी यहाँ पे क्या सिग्नल मिल रहा है हमें, अगर हम यहाँ प्राइस में नोटिस करें तो सिंपल सा वही डेली टाइम फ्रेम वाला हमें सिग्नल नोटिस हो रहा है कि प्राइस या तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे या फिर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करे। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट है, इसके लिए हम वापस से चलते हैं वही जेपीवाई के चार्ट में। जेपीवाई का चार्ट ये रहा। तो अभी हम इसमें समझते हैं 15 मिनट पे, यानी कि और छोटे टाइम फ्रेम पे। तो जैसे हमने वहां पे डेली टाइम फ्रेम पे बड़े डिमांड और सप्लाई एरियाज मार्क करे थे, वही सेम मार्केट में हमें छोटे टाइम फ्रेम पे भी डिमांड और सप्लाई एरिया मार्क करने हो रहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो प्राइस यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन है, ये प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड में बेसिकली हमें यहाँ पे लोअर लोज और लोअर हाईज मिलते हैं। अब प्राइस ने अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो प्राइस ने एक बार भी लोअर हाई ब्रेक नहीं किया है, यानी कि यहाँ पे जब भी प्राइस में स्विंग बन रहे हैं और वहां से सेलर्स ऐड हो रहे हैं और प्राइस को कंटिन्यू नीचे के लेवल पे लेके आ रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ पे क्या सिग्नल मिल रहा है प्राइस में, लेट्स सी यहाँ पे ये सप्लाई एरिया ब्रेक करे या फिर मार्केट में कंटिन्यू यहाँ पे करे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखे, जो कि मार्केट में हमने जैसा डेली टाइम फ्रेम पे मार्क किया था। अभी हमारे लिए मार्केट में कंटिन्यू एक सपोर्ट लेवल के आसपास में प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइस ने अगर इस लेवल को ब्रेक किया नीचे के लिए, तो यहाँ पे हमें क्या सिग्नल मिल जाएगा, यानी कि जो 60% के आसपास में बैठे हुए ट्रेडर्स हैं, ध्यान है हमने यहाँ पे नोटिस किया था कि
ये जो पूरा ट्रेंड है मार्केट में चला आ रहा है, 60% पे जो बैठा हुआ ट्रेडर्स है वो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है, जो मार्केट में इस प्राइस से भी नीचे की ओर लेके जाएगा। हमें यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगा कि प्राइस कंटिन्यू यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ट्रेड करने वाला है। इसी तरीके से हमें यहाँ डिमांड और सप्लाई बेसिकली मार्क करनी होती है। जैसा कि कई सालों से पिछले चला आ रहा है चार्ट, वैसा ही कंटिन्यू मार्केट में अभी भी मार्केट में वही चार्ट काम कर रहा है। तो कोई नई फैंसी चीज नहीं है। बस क्या हुआ है, अभी का जो ट्रेडेड वॉल्यूम है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आया है। वहां पे मार्केट क्या कर रहा है, जितना पहले ट्रेड वॉल्यूम होता था उतना अब ट्रेड वॉल्यूम नहीं है, अब उससे कई गुना ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम है। तो यहाँ पे चार्ट में ब्रेकआउट फेलियर और ट्रेंड लाइन फेलियर में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो वो हम समझेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में। हमारा अगला आने वाला सेशन है वो स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर होने वाला है। तब तक के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।